नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का वक्त हो चला। शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में हुए बड़े फेरबदल की खबर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की छुट्टी हो गई है और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, जबकि आदिवासी नेता उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। 50 साल के जीतू पटवारी 2013 में पहली बार राऊ सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार भी कांग्रेस ने जीतू पटवारी को राऊ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो बीजेपी की मधु वर्मा से हार गए। जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जीतू पटवारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर कमलनाथ ने उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता और हेमंत कटारे को उपनेता मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तीन तस्वीरें, एक तरफ अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के बाद से जीतू पटवारी की जय जयकार हो रही है उनके समर्थक, तो वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उप नेता प्रतिपक्ष के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में यहां उमंग सिंघार का साथ देंगे हेमंत कटारे। इंदौर में जीतू पटवारी के घर जश्न का माहौल है। घर के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटे, जिसकी वानगी आपने अभी देखी, एक झलक हमने आपको दिखाई। तो वहीं पटवारी को बधाई देने का भी सिलसिला जारी है। भिंड के हेमंत कटारे के घर भी समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। उमंग सिंघार युवा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के साथी हैं और जो भरोसा विधायकों ने, जो भरोसा नेतृत्व ने, जो भरोसा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ जनों ने हम दोनों पे जताया, हम सामूहिक रूप से, मैंने कहा ना, सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी इस 5 साल में सकारात्मक रिजल्ट देगी। और मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उमंग सिंघार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर आलाकमान का धन्यवाद किया। सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और बीजेपी के पैसे और प्रशासन की चुनौती से जीतेगी। अभी सदन शुरू होने वाला है, क्या बड़े मुद्दे होंगे जिन पे आप सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि 18 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कई झूठे वादे किए, किसानों खाद समय पे नहीं मिली, बिजली 24 घंटे बिजली नहीं मिली, व्यापम के घोटाले हुए, पटवारी परीक्षा के घोटाले हुए, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। उस पर पार्टी मिलकर सब विधायक सामूहिक रूप से रणनीति बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ये माना जाए सर, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस ने अब आगे कर दी है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे आपके साथ नए रहेंगे उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पे। युवाओं को अब मौका प्रदेश में स्वाभाविक है, पार्टी हाईकमान ने सबकी सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सर, क्या देखने को मिलेगा अभी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई आपके नेतृत्व में जब शुरू होगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश में मजबूत है, हौसले मजबूत है
चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, लोकसभा के चुनाव हैं, बड़ी अग्नि परीक्षा आप लोगों की वहां होगी, इस डिसीजन का उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना फायदा, वो 1 सीट और 28 सीट बीजेपी की तरफ, ये ग्राफ कितना बदलेगा? देखिए, स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लड़ती है, चाहे संगठन के माध्यम से, धनबल के माध्यम से, तो एक चुनौती है। ईवीएम भी एक चुनौती है, उस चुनौती से बिल्कुल लड़ेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक, पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया है और उमंग सिंघार साफ तौर पर उनका ये कहना कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे, लड़ेंगे और कांग्रेस को आने वाले समय में मजबूत बनाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, लेकिन अब कांग्रेस का स्वाभाविक बिखराव पुनः प्रारंभ होगा। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने पोस्ट किया और कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखरता और समय समय पर उनके काले कारनामों की पोल खोलने का उमंग सिंघार को इनाम मिला है। कांग्रेस में अब बिखराव तेज गति से होने वाला है। कमलनाथ जी कांग्रेस में फादर फिगर की तरह रहे हैं, एक अम्ब्रेला की तरह उनका व्यवहार रहा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और कनिष्ठ नेता, जूनियर सीनियर सब कांग्रेस में समाये रहे। उतनी तेजी से बिखराव अभी नहीं हो पाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कांग्रेस का वोट शेयर के मामले में रहा, लेकिन अब तेज गति से कांग्रेस बिखरना शुरू होगी, टूट टूट के खंड खंडों में विखंडित होने वाली है। ओरछा में चल रहे 3 दिवसीय महोत्सव में भगवान राम राजा सरकार के मंडप बुंदेली रीति रिवाज से बनाया गया और जिला कलेक्टर और मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने हरे बांस मंडप छाए सिया जी को राम ब्याहन आए की गालियां भी गाईं। मंडप की पंगत के बाद सभी लोगों के लिए भगवान का महाप्रसाद दिया गया और सब बड़ी संख्या में आए देश विदेश से श्रद्धालु भगवान के विवाह प्रसाद पाने की लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए और भगवान श्री राम राजा दूल्हा सरकार के रूप में सारे नगर में भ्रमण करेंगे और सारी प्रजा की सुध भी लेंगे। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट 100 में। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। जीतू पटवारी को बनाया गया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में हार के बाद कमलनाथ पर गिरिराज। कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को बनाया गया मध्य प्रदेश का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का भी ऐलान। उमंग सिंघार बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। हेमंत कटारे को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। हेमंत कटारे को बनाया गया मध्य प्रदेश का उप नेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। चरणदास महंत होंगे नेता प्रतिपक्ष। एआईसीसी के लिए जारी की गई प्रेस रिलीज। हार के बाद भी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में